हेलो हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? विक्की, चेतन, सत्यम, खुशबू, भूमिका, मुस्कान। बेटा मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम बढ़िया। और मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। प्रॉपर आप तक मेरी आवाज भी आ रही होगी। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, वेलकम। चलिए प्यारे बच्चों, दोस्तों कल की क्लास में हमने एलिगेशन टॉपिक अपना स्टार्ट कर लिया था। और बेटा मैंने आपको एलिगेशन के जो बेसिक वाले कंसेप्ट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें होती हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल में बताया था। चाहे क्वांटिटी का रेशो ज्ञात करना हो, चाहे दो चीजों में से एक चीज की वैल्यू फाइंड करनी हो, और चाहे तीसरा पॉइंट बेटा आपने किया था मीन वैल्यू ज्ञात करना। और मीन वैल्यू ज्ञात करने के मैंने आपको 3 तरीके बताए थे बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन सारी बातों को बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा। बेटा आपने इन बातों को ठीक ठाक समझा होगा ना? कल तक हमने जितना पढ़ लिया बेटा पूरा क्लियर है आप लोगों को? बताओ एक बार। ओके। सबसे ज्यादा जरूरी चीज बेटा मीन वैल्यू फाइंड करना था। और मैंने आपको मीन वैल्यू फाइंड करने के 3 तरीके बताए थे, चाहे वो वेटेड एवरेज हो, चाहे डिफरेंस वाला तरीका हो, चाहे डेविएशन वाला तरीका हो। बेटा अलग अलग क्वेश्चंस पर आपको अलग अलग तरीका लगाना चाहिए। तीनों ही प्रकार के तरीके आपको बढ़िया प्रकार से आएंगे तो बेटा टॉपिक आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। आप इस टॉपिक में बड़ा अच्छा महसूस कर पाएंगे। तो सब बच्चे बेटा रेडी हैं? स्टार्ट करें भाई। चलिए बेटा, आज मैं डायरेक्ट बेटा आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। आप समझिएगा क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें हैं, कितनी तेज गति में आप सवालों को समझ पाएंगे। प्यारे बच्चों, 30% ये अल्कोहल वाला मिश्रण था। थोड़ा सा मिश्रण आपके पास 50% वाला था। बोला कि किस अनुपात में मिलाएं कि 45% वाला मिश्रण आ जाए बेटा। तो जस्ट मैंने बताया था कि आप इनको अंतर लोगे। इधर का अंतर बनेगा बेटा 5 और इनका डिफरेंस बनेगा 15। ये बेटा इनकी क्वांटिटी का रेशो बनता है, यानी कि 1:3 से आपके सवाल का उत्तर डन। 10 सेकंड भी बेटा लगने नहीं है सवाल करने में। 10-10 सेकंड के ये इजी वाले कंसेप्ट है। जितने बच्चों ने कल की क्लास पढ़ी होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि वो बालक इमीडिएटली मेरी बात को समझ लेंगे कि हमने इनका डिफरेंस क्यों लिया। कल बेटा मैंने आपको प्रॉपर एक्स वाई मानकर इनका मेथड समझाया था ताकि आप इन बातों को अंडरस्टैंड कर पाए। ओके प्यारे बच्चों, एक बात और समझो। लाला ने अरुण को 5% की दर से, बेटा देखो ये इसको पैसा दिया 5% की दर से, भाटिया जी को पैसे दिए 8% की दर से, और एवरेज इनको 6% रेट मिला। बेटा देखो एलिगेशन किस किस सवाल पे लागू होगा? अब आपको किसी ब्याज का सवाल है? नहीं। देखो आपने कुछ पैसा दिया 5% पे, कुछ पैसा दिया 8% पे, और मिलाकर आपको 6% मिला। तो जब भी इस प्रकार की चीजें आए ना, दो अलग अलग आइडेंटिटीज को मिलाया जाए बेटा, तो डायरेक्ट आप इनका एलिगेशन लगा सकते हो। जब भी दो अलग अलग चीजों के बारे में बताया जाए और मिलाकर उनको बताया जाए ना, तो बेटा वो एलिगेशन का कंसेप्ट होता है। और एलिगेशन के इस कंसेप्ट पे आपको डायरेक्ट लिखकर अंतर ज्ञात करना है। 2:1 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये 25% वाली शराब है, ये 50% वाली शराब है, ये 40% वाली शराब है। तो आप मुझे बताइए, इस साइड में 10 और इस साइड में 15, सारे बच्चे बताओ अनुपात 2:3 बनेगा क्या? अभी हम आपको केवल और केवल बेटा रेशो याद करना बता रहे हैं। रेशो के अगले स्टेप और भी आएंगे बेटा, रेशो की अगली कड़ी और भी आएगी, सब कुछ बताएंगे, चिंता मत करो बेटा। 15% वाला चीनी का घोल है, 40% वाला चीनी का घोल है, 30% वाला आपने इसमें मिला दिया। तो जरा बताओ मुझे, इधर 10 इधर 15, क्या 2:3 आंसर आएगा? अरे सारे बच्चे बताओ तेज गति में आंसर कर पा रहे हो? दो अलग अलग आइडेंटिटीज आपको दे दी जाए और एवरेज आपको दे दिया जाए, तो एवरेज ज्ञात करने के लिए बस इतनी छोटी सी बात आपको फॉलो करनी है दोस्तों। प्यारे बच्चों, एक सुनार के पास 2 प्रकार का सोना है। इसकी शुद्धता है बेटा 12 कैरेट, इसकी शुद्धता है 16 कैरेट। मिलाने पर अपने को चाहिए 15 कैरेट। कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 3, खत्म। ये सारे सवाल बेटा प्रीवियस ईयर के हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। जो आपके ये जीडीबीडी के एग्जाम होते हैं ना छोटे बेटा, एमटीएस का, जीडी का, कांस्टेबल का, उसमें बेटा एलिगेशन का सवाल इतना इजी रूप में आता है। मैं आपको आगे बढ़िया सवाल भी बताऊंगा, लेकिन अभी इन चीजों के बारे में आपको पूरी बात समझ में आनी चाहिए। क्या बेटा 12 रुपए वाली चीनी और 7 रुपए वाली चीनी मिलाकर आपको 8 रुपए वाली चीनी बनानी है, 8 रुपए की चीनी बनानी है, तो 1:4 में मिला दें। 12 वाली चीनी और 7 रुपए वाली चीनी आपको मिलानी है 1:4 में, तो यकीनन बेटा ये 8 रुपए वाली चीनी बन जाएगी। बड़ा ही सिंपल है ये तो यार।
दूध और पानी के मिश्रण में 10% दूध है, ठीक है। पानी का परसेंटेज 80% बनाने के लिए इसमें कितना दूध मिलाना पड़ेगा? बेटा एक सेकंड के लिए वेट कीजिए प्लीज। आप मुझे पहले बताओ, इस क्वेश्चन को आप मिक्सचर से कर पाएंगे? मिक्सचर से अगर बेटा अपन मिक्सचर का कंसेप्ट लगाते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने आपको एक टॉपिक बताया था मिक्सचर। पहले आप ये सवाल देखो मिक्सचर से, अब आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर को मिक्सचर एंड एलिगेशन क्यों कहते हैं। देखो बेटा 10% दूध है, ये सेम सवाल अपना मिश्रण की शीट में भी था। 10% दूध है तो पानी कितना 90% आएगा? बोलो 1:9 लिख दो, आप कहोगे हाँ। और टोटल मिक्सचर बेटा ये 80 लीटर था, टोटल बेटा ये मिक्सचर कितना था? 80 लीटर, ठीक है। अब आपने कहा जी इसमें पानी की मात्रा 80% करनी है, दूध कितना मिलाएं? बेटा दूध मिलाना है आपको और पानी बन जाए 80%। 80% का मतलब पानी 80 दूध 40, तो 1:4 चाहिए क्या? बोलो भैया 1:4 चाहिए। लेकिन दोनों ही केस में क्या पानी की मात्रा समान आनी चाहिए बेटा? क्या बताओ, पानी की मात्रा समान बननी चाहिए। तो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4 36। नीचे वाले को बेटा आपने 9 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये बन जाएगा 9 36। जरा मुझे बताइए, इधर टोटल क्वांटिटी थी 80 लीटर, क्या दोस्तों 80 40 की वैल्यू है क्या? टोटल क्वांटिटी 80 थी, 80 ये 40 की वैल्यू है। हाँ, आपने कितना दूध मिलाया है? 4 से 5 हो गया, सॉरी 9 हो गया, 5 मिलाया, आपने 5 मिलाया तो 10 लीटर आपके सवाल का उत्तर आ गया। क्या बच्चों आपने ये कंसेप्ट इसी प्रकार का डिट्टो मिश्रण में किया था? आपको क्लियर है? ऐसा तुम्हारी क्लास के टाइम पर ये पता नहीं संकट क्यों आ जाता है। कल सैटरडे है बेटा, कल काम करवाएंगे इन्वर्टर वाला यार, है ना। कोई बात नहीं बेटा, लाइट नहीं रहेगी तो कोई क्या क्लास चलेगी बेटा, क्लास में दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी, क्लास पूरी करेगी। 1 मिनट रुको। देखो भैया, क्लास तो बेटा ठीक से समझ पा रहे हैं आप लोग? एक बार बात पे गौर कर लीजिए बेटा। अब मैं बताना चाह रहा हूं यही क्वेश्चन आपको एलिगेशन के अकॉर्डिंग। देखिए एलिगेशन क्या होता है बेटा? एलिगेशन लगता है किसी एक ही चीज पर, एलिगेशन लगेगा किसी एक ही चीज पर। कैसे लगेगा जरा ध्यान दीजिएगा कि दूध और पानी के मिश्रण में 80% में दूध है। बेटा आप कोई एक चीज को कैच कर लो, मान लो मैंने दूध को कैच कर लिया, मान लो मैंने दूध पकड़ लिया, दूध को कैच कर लिया, ठीक है। अब बताओ फर्स्ट वाले में दूध कितना है? 10%। बेटा दूध कितना है? 10%। दूध कितना है? 10%, सही है। आपने इसमें शुद्ध दूध मिलाया बेटा, तो दूसरी आइडेंटिटी मिला रहे हो, वो दूध मिला रहे हो, और दूध में तो 100% दूध ही है। एक तो आप मिश्रण लेके बैठे थे, उसमें 10% दूध था, इसमें आपने प्योर दूध मिलाया बेटा, प्योर दूध का मतलब उसमें 100% दूध ही है। और इन दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण बनता है उसमें 80% पानी चाहिए। बेटा पानी अगर 80 चाहिए, दूध कितना 20 चाहिए क्या? पूरा सवाल दूध पे चलेगा, दूध पे लगना बेटा आपको। अब मुझे बताओ, इनका डिफरेंस आ रहा है 80 और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 10। मतलब आपको यह समझ में आ गया कि इस चीज की आइडेंटिटी अगर 80 लीटर थी तो ये आइडेंटिटी 10 लीटर आएगी बेटा। डायरेक्ट तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। बताओ 80 और 10 पढ़ते ही बेटा डायरेक्ट हमने उत्तर 10 टिक कर दिया। तो बताओ बेटा मिक्सचर से ये सवाल एलिगेशन से इजी हो गया। मिश्रण में आपको इक्वल करना पड़ता, फिर लगाना पड़ता बेटा, इसमें कुछ भी करने की नीड नहीं है। अच्छा कई बच्चे सोचते हैं गुरु जी अगर ये सवाल हम पानी से करेंगे तो दूध की बजाय पानी पे लगाएं तो पानी पे समझो बेटा, पानी पे ट्राई करते हैं। बेटा 10% दूध है, 10% दूध है तो 90% पानी रहा होगा। अगर 10% दूध है तो 90% पानी रहा होगा। हाँ, आपने इसमें प्योर दूध डाला, जो आपने इसमें दूध डाला है इसमें पानी कितना 0% है बेटा। जो आपने इसके अंदर दूध मिलाया है क्या उसमें पानी 0% है? अरे आपने इसमें दूध डाला है, पानी 0 है, और रिजल्ट में आपको पानी 80 चाहिए, रिजल्ट में आपको पानी 80 चाहिए बेटा। तब भी मुझे बताओ डिफरेंस इनका वही 80-10 ही आएगा, तब भी अपनी बात का आंसर 80-10 ही आएगा। यानी ये वाली आइडेंटिटी अगर 80 लीटर थी तो आपको ये 10 लीटर ज्ञात करना पड़ेगा। मतलब बेटा ये क्वेश्चन मिक्सचर से भी हो जाते हैं, एलिगेशन से भी हो जाते हैं। बेहतर ये होगा कि आप इनको एलिगेशन से ट्राई करना, तो एग्जाम में ज्यादा तेज कर पाओगे। एक सेकंड, अगर इनको आप करोगे एलिगेशन से बेटा तो ज्यादा तेज गति में कर पाओगे। एलिगेशन का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग आइडेंटिटीज दी जाए और तीसरा उनको मिक्स करके दिया जाए, तो वो कॉमन वाली चीजें आपको मैच करनी आनी चाहिए बेटा, वो चीजें आपको बनानी आनी चाहिए। थोड़ी बहुत बात समझ में आई आपको सातवें सवाल में? एक बार और समझो, एक बार और समझो बेटा, एक बार और समझना प्लीज मेरी बात को। 80 लीटर
दूध, ये मात्रा है बेटा, मात्रा। दूध और पानी के मिश्रण में दूध है 10%। देखो बेटा, इस बार मैं दूध की बात कर रहा हूं पहले, ठीक है। दूध कितना है इसमें? 10%। कितना पानी मिलाया जाए? बेटा पानी मिलाना है, दूध तो मिलाना नहीं है। पानी मिलाना है तो पानी में दूध तो 0 मानूंगा। रिजल्ट में आपको दूध चाहिए 5%। रिजल्ट में आपको दूध कितना चाहिए? 5%। क्लियर बेटा? इनका डिफरेंस 5, इनका डिफरेंस भी 5, मतलब 1:1 में चाहिए बेटा, 1:1 में। इसका मतलब ये वाली मात्रा अगर 80 लीटर थी तो बेटा ये मात्रा भी आपको 80 लीटर चाहिए क्या? अगर फर्स्ट वाला 80 लीटर था तो सेकंड वाला भी 80 लीटर चाहिए बोलो बेटा। आपने कहा सर यही सवाल अगर मैं दूध की बजाय पानी पे करूं तो? बेटा कोई भी एक चीज को कोच कर लो, कोई भी एक चीज को, और उसी चीज को लेकर चलना, चाहे वो दूध हो चाहे वो पानी हो, सारी आइडेंटिटी सेम आनी चाहिए। अगर यहां परसेंटेज दूध का है, यहां भी दूध का आएगा, यहां भी दूध का आएगा। पानी की बात कर ले बेटा, बताओ फर्स्ट वाले में पानी कितना? 90% है। सेकंड इसमें आपने पूरा पूरा पानी मिलाया है, पूरा पानी मिलाओगे तो 100% पानी मिलेगा। और रिजल्ट में 5% दूध है बेटा, 5 दूध 95 पानी आएगा। खत्म। इनका अंतर 5, इनका अंतर भी 5, 5:5 का मतलब 1:1, मतलब दोनों मात्राएं बराबर है। फर्स्ट वाला 80 लीटर है तो सेकंड वाला भी 80 लीटर है, दोनों 80-80 लीटर के आएंगे। 7वां और 8वां सवाल एक जैसा है। मिश्रण से भी किया जा सकता है लेकिन एलिगेशन से करना आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। बस ये समझ लेना कि तीनों आइडेंटिटी एक जैसी लेनी है। अगर दूध का आप एलिगेशन लगा रहे हो, दूध पे लगाना, अगर पानी पे लगा रहे हो तो केवल पानी पे लगाना बेटा। इस बात के बारे में आपको ध्यान रखना है जरूर। चलो, अरे फाइनल रेशो आएगा आइडेंटिटीज का, टोटल कितनी थी, टोटल कितने कितने परसेंट थी, उसका रेशो बनेगा। एक व्यापारी के पास 960 किलोग्राम चावल थे, ठीक है। कुछ हिस्सा तो उसने बेचा 20% के प्रॉफिट पे, कुछ बेचा उसने 8% के प्रॉफिट पे, टोटल उसको 12% का प्रॉफिट हुआ। बेटा बात वही है, सवाल में प्रॉफिट लॉस की बात कर रही है, लेकिन भैया तरीका तो एलिगेशन का काम करेगा, 1:2। अब बेटा मुझे बताओ ये 1 एक्चुअल में क्या 2 है? 1:2 क्या चीज है? ये किस चीज का रेशो आया है? ये इनकी क्वांटिटी का रेशो आया है। क्योंकि बेटा देखो इस सवाल में हालांकि सीपी काउंट होता है, हालांकि सीपी आता है, लेकिन इनमें सीपी का जिक्र नहीं किया गया, मात्रा की बात की गई थी, मैंने मात्रा के मान लिया। अब 960 टोटल मात्रा है, टोटल, टोटल का मतलब ये 3 की वैल्यू है, ये टोटल का मतलब 3 की वैल्यू है। अगर आपसे 20% वाले पूछते तो मैं 1 से गुणा करता, 8% वाले पूछेंगे आप 2 से गुणा कर लीजिए। 32 तिया 96, 32 दूना 64, 640 आपके सवाल का उत्तर बन गया। एलिगेशन इज नॉट अ टॉपिक, एलिगेशन इज अ कंसेप्ट। एलिगेशन बेटा एक कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट आप सबको अप्लाई करना आना चाहिए। सुनो बेटा ध्यान से, इस मिश्रण में 40% दूध है, कितना और दूध मिलाओगे? दूध में तो 100% दूध ही मिला रहे हो, रिजल्ट में आपको 50% दूध चाहिए बेटा। तो बताओ इनका अंतर 50 आएगा, इनका अंतर 10 आएगा, रेशो बताओ 5:1 बनेगा क्या? हाँ, ये वाली चीज आपको दी गई थी 120 लीटर, ये अगर 120 लीटर है तो ये चीज बेटा बताओ 24 लीटर आएगी क्या? फर्स्ट वाली चीज अगर 120 है तो सेकंड वाली चीज बेटा बताओ 24 बनेगी क्या? कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अरे भाई मेरी बात सुनो, एक व्यापारी के पास 200 किलोग्राम चावल थे, थोड़ा सा हिस्सा बेच दिया 15% के प्रॉफिट पे, थोड़ा सा हिस्सा बेच दिया 10% के प्रॉफिट पे, टोटल उसको 12% का प्रॉफिट चाहिए। क्या बेटा इस साइड में 2 और इस साइड में 3 आएगा? कैसे का मतलब क्या है? कैसे का मतलब क्या बेटा? ये 2:3 में बांट पाओगे क्या? अगर 200 को 2:3 में बांटना हो 40, ये बनेगा 80 किलो और ये बनेगा 120। 10% लाभ पर कितना बेचा था? 120 किलो बेचा था। जितने बच्चे हमारे साथ साथ इस टॉपिक के पूरे कंसेप्ट बेसिक से पढ़ रहे हैं, क्या बच्चों आपके सारे लॉजिक क्लियर हो पा रहे हैं? क्या बच्चों आप इन सवालों को बहुत तेज गति में कर पा रहे हो? देखो बताओ एक बार पढ़कर, बेटा मैं सवाल नहीं करूंगा, आप ये सवाल खुद कर लोगे। 9 क्विंटल मतलब 900 किलो गेहूं था, थोड़ा सा हिस्सा 10 पर, थोड़ा सा 20 पर, 14 पर। तो बेटा निखिल कह रहा हमसे नहीं हो पाएंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कल तुम लोग ये आओगे डाउट लेकर कि मेरे डाउट है करवा दे भाई, सही बात है। टोटल 14% का लाभ हुआ, इनका अंतर 6, शर्म नहीं आती इनको नहीं लिखते हुए, 6:4, 3:2 में बंटेगा। 900 किलो को आपने 3:2 में बांटना है। क्या 905 की वैल्यू है? 180, 18 तिया 54, 540, 36, 360। क्या बच्चों 20% की बात पूछी गई थी, उत्तर ये आएगा 360। अगर आपसे पूछेंगे कि बताओ 10% लाभ पर कितना गेहूं बेचा,
अगर इसी सवाल में बेटा आपसे 10% लाभ पर कितना गेहूं पूछा तो 540 का आंसर था। यानी वैल्यू सिस्टम तो लास्ट में अप्लाई करना है, तो जो भी जानकारी आपको दे बेटा वैल्यू सिस्टम आपको लगाना आना चाहिए। वैल्यू सिस्टम लगाने में किसी बात का डाउट मत रखना भाई, वैल्यू सिस्टम का तरीका आपको आना चाहिए। बेटा 13 नंबर सवाल छोड़ दिया जाए, 12 सवाल एक जैसे कर चुके हैं ये मानते हुए बिल्कुल एक ही लेवल था। नंबर 13 तो आप कर लोगे। 2500 1500 के बीच में आएगा 2250, 2500 1550 के बीच में आएगा 2250। ये बेटा 750 250 3:1 आंसर बन गया। 300 और 200 वाली चीनी को मिलाएं, चाय पत्ती को मिलाएं तो 225 की कीमत आ जाए बेटा। तो इधर से बनेगा 25, इधर से बनेगा 75, 1:3 में मिलाओगे, 1:3 में 28% इथेनॉल प्राप्त करने के लिए 20 और 40 का घोल किस अनुपात में मिलाएं। बेटा ये घोल 20 वाला, ये घोल 40 वाला, आपको 28 चाहिए ना, 28 के लिए 12:8 करेंगे। क्या बच्चों 3:2 में मिलाओगे। आधी क्लास के उत्तर गलत आ रहे हैं, आधी क्लास के। 20% को 40% में ऐड करना है, 28 वाला आना चाहिए, 3:2 में मिलाना पड़ेगा। हाँ भाई, इतनी बात बेटा मुझे बताना एक बार, ये वाली चीनी है तुम्हारे पास 5.6 रुपए रेट की, ये वाली चीनी है 6.4 रुपए वाली, मिश्रण का रेट है 6.2 रुपए, कोई बात नहीं, इनका डिफरेंस बनेगा 0.2, इनका डिफरेंस बनेगा 0.6। क्या रेशो बताओ 1:3 बनेगा, क्या रेशो 1:3 बनेगा। आपको बोला पहले वाली चीनी 20 किलोग्राम है, बेटा ये वाली चीनी अगर 20 किलोग्राम है तो सेकंड वाली चीनी 60 किलोग्राम लेकर आओगे क्या, तभी तो सवाल बनेगा मालिक, वरना बात बनी नहीं पाएगी। 20 किलो का और 60 किलो का रिलेशन बनेगा, ये बात आप जानते हैं। एक बात और समझ लीजिए, दो चावल के प्रकार का मूल्य 11 रुपए 21 रुपए, किसमें मिला है 17 रुपए। अरे भैया मैं एक ही प्रकार के तुम्हें कितने सवाल बता चुका हूं, अब तो ये सवाल बन जाने चाहिए ना यार, या कोई इनमें अभी भी डाउट बाकी है। कल मैंने आपको एलिगेशन का कंसेप्ट सिखाया था, आज मैं प्रैक्टिकली उसका यूज करना बता रहा हूं, आज मैं सवालों में उनको अप्लाई करना बता रहा हूं बेटा। सुनो भाई, एक क्लास में 600 बच्चे हैं, इन्होंने बॉयज और गर्ल्स का परसेंटेज दिया है, ये दिया है आपको बॉयज के बारे में और ये दिया आपको गर्ल्स के बारे में। 55% बॉयज ने परीक्षा दी है, 75% गर्ल्स ने परीक्षा दी है, और बोला पूरी क्लास में 63% रिजल्ट रहा, 63%। बॉयज का अलग गर्ल्स का अलग मिलाकर बीच में आता है, और मीन वैल्यू दोस्तों उन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में आती है। इनका गैप बनेगा 12 और इनका गैप बनेगा 8। क्या बताओ इनका रेशो अगर मानूंगा 3:2 बनेगा। ये नंबर ऑफ बॉयज का रेशो बन गया, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो बन गया दोस्तों। और आपको ये पता है पूरी क्लास में 600 बच्चे हैं, ये दोस्तों 600 क्या बताओ 5 की वैल्यू है क्या 120, 12 तिया 36, 12 दूनी 24। लगभग बेटा 20-22 मिनट में अपन ने 20 सवाल कर लिए, और मैं मानता हूं कि इन सारे सवालों का कंसेप्ट एक जैसा ही है। देखो बेटा आपने दूध निकाला 70%, पानी निकाला आपने 30%, दूध निकाला 70, पानी निकाला 30, टंकी खाली हो गई 55%। दूध में 70% की कमी, पानी में 30 की कमी, मिश्रण में 55 की कमी, बेटा इनका अंतर 25, इनका अंतर 15, तो रेशो बनेगा कितना 5:3। और 80 को 5 3 में काटूंगा तो 50-30 बन गया साफ साफ। बेटा मैंने आपको एक ही जैसे पूरे 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं, पूरे 20 सवाल समझा दिए हैं, जिनमें क्वांटिटी का रेशो ज्ञात करने की बात आती है। क्या बेटा क्वांटिटी का रेशो ज्ञात करने की बात समझ लोगे आप। कमेंट सबका आना चाहिए कि हाँ सर क्लियर है, इतनी बात में कोई डाउट नहीं है हमें। अच्छा भाई उत्तम, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अल्टीमेट। हाँ जी सर।
सुनो भाई, जैसा सवाल आपने अभी किया था सेम सवाल है, वेरी गुड। इधर 65% मिल्क है, 65% मिल्क है, 30% वाटर है, मिश्रण में आएगा 60%। दोस्तों तुरंत उत्तर आना चाहिए, तुरंत। इधर 30 और इधर 5, 6:1। 70 था, 60 10 में बांट दीजिए, खत्म बात। ये कई लोगों ने हैंड राइज कर रखा है भैया, क्या समस्या होगी भाई तुम्हें? जिन लोगों ने हैंड राइज कर रखा है, खत्म। तुरंत हाथ नीचे कर लिए, तुरंत। हाँ भैया रमन बताओ क्या हुआ? हाँ भैया बताओ रमन क्या हुआ? ये समस्या नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आपको पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ आता है। एक बार वीडियो दोबारा कर लेते हैं जी। ठीक है भाई, ठीक है। और फिर बात भी हो गई पहली बार, इसलिए मैंने सोचा ओके ठीक है। अब सुनो थोड़ी बात आगे करते हैं। 50 बच्चों में गौर करना, सवाल को ध्यान से पढ़ना। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के पूछे गए सवाल है बेटा, मैं हर एक क्वेश्चन सवाल की। बेटा ये ना थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि सर्वर में ना कोई ऐप में थोड़ा सा एक बग है। जैसे भी अपन किसी की कॉल लेते हैं ना, कॉल लेते हैं तो कॉल काटने के बाद में जस्ट थोड़ी आवाज में समस्या आ जाती है, पता नहीं क्यों। ये मतलब कोई है इस प्रकार की एरर है, इसको हम चेक करवाएंगे। सुनो बेटा, बॉयज और गर्ल्स, देखो बॉयज को मिले 94 पैसे प्रत्येक बॉय को, प्रत्येक बॉयज को मिले हैं 94 पैसे एवरेज दिए, ठीक है। प्रत्येक लड़की को दिए हैं 69 पैसे। बेटा बॉयज और गर्ल्स की बात की गई तो ये बोला कि प्रत्येक लड़के को मिले हैं 94 पैसे, प्रत्येक लड़की को मिले हैं 69 पैसे। मैंने कहा बराबर है। अब देखो मेरी बात समझना, टोटल तुम्हारे पास बच्चे थे 50 और रुपए थे 43। मैं चाहता हूं कि एवरेज निकालूं, एवरेज एक बच्चे को कितने मिले। तो बेटा पैसों की बात करें 4300 कर लूं, 43 रुपीज होते हैं। क्या मैं पैसों को 4300 पैसे मान लूं, 4300 पैसे। और 50 बच्चों में अगर मैं ये डिवाइड करूंगा तो एवरेज ऑल एक बच्चे को 86 पैसे मिलने चाहिए। क्या एवरेज ऑल एक बच्चे को 86 पैसे मिलने चाहिए? हाँ बेटा 94 पैसे और 69 पैसे, एवरेज ऑल आएगा एक बच्चे को 86 पैसे। ये बच्चों अपना हो गया पैसों का कंसेप्ट। बॉयज को मिले 94 पैसे, गर्ल्स को मिले 69, और पूरी क्लास में अगर एवरेज बात की जाए, एवरेज तो एवरेज मिले हैं एक बच्चे को 86। बेटा ये 86 कैसे है, समझ में आया ना कि मेरे पास 4300 पैसे थे, 50 बच्चे थे, मैंने डिवाइड कर दिया, इन दोनों का मैंने अंतर लिया बेटा, तो अंतर बनेगा कितना 17, और इन दोनों का मैंने अंतर लिया, इनका अंतर कितना बनेगा 8। तो यही रेशो बनेगा बस। 50 लोगों को 17 8 में डिवाइड करना है तो 34 तो बनेंगे बॉयज और 16 बनेंगी गर्ल्स। मतलब कहने का यही है बेटा, दो अलग अलग आइडेंटिटीज के बारे में बताओ और उनको मिलाकर बताओ। चाहे ये सवाल ब्याज में आ जाए, चाहे ये सवाल ये पैसे बांटने में आ जाए, चाहे सवाल वस्तु के रेट में आ जाए, तरीका आपका सेम रहेगा हमेशा, मेथड आपका सेम रहेगा हमेशा बेटा। ये बताओ सेम सवाल है, कर लोगे? एकदम सेम सवाल है बेटा, लाइन टू लाइन सेम है, कोई फर्क नहीं है सवाल में। ये मत कहना कि नहीं आ पाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 40 किस में आएगा यार? अच्छा ठीक 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 है। 60% रिमेनिंग है ना बेटा? ओके 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 सॉरी बेटा, 60% रिमेनिंग है तो निकला 40% है। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, 60% रिमेनिंग बचा है तो निकला बेटा 40 है। अब सॉरी सॉरी सॉरी, फॉल्ट है बेटा, मेरा फॉल्ट है, आई एडमिट। 40 कोई बात नहीं, इधर बनेगा 10, इधर बनेगा 25। तुम लोग बड़े समझदार हो गए हो आजकल, हैं? तुम लोग बड़े समझदार हो गए हो। ऑप्शन में आएगा 20 और 50, 50 कर लीजिएगा, 20 और 50 आएगा, 20 और 50। बहुत बढ़िया। ये भी कर लिया होगा आपने, 8%, 18% और 14%। 8 और 18 के बीच में लिखो 14, इधर 4 इधर 6, 2:3, खत्म बात। उत्तर आ गया 40 60। सही मास्टर के संपर्क।
दोस्तों अब ये सवाल देखो जी, थोड़ी सी कैटेगरी चेंज हो गई, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है ये, एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। राधा ने 96,000 रुपए का एक प्लाट खरीद लिया, बढ़िया बात है, पैसे थे इसके पास, प्लाट ले लिया इसने। मजबूरी में 1/3 भाग, बेटा 1/3 भाग का मतलब क्या है, देखो मान लो इनके पास इतना बड़ा प्लॉट था, इसके 3 भाग कर लिए, मान लो इसके 3 भाग, ठीक है, 3 भाग थे, इसने क्या करा, इस भाग को 1/3 भाग को 10% की हानि पर बेच दिया, बेटा कुछ हिस्सा इसने 10% के लॉस पर बेच दिया। बेटा मैंने माइनस क्यों बताया, आप समझ रहे हो माइनस क्यों बताया, क्योंकि मैं लॉस को इंडिकेट कर रहा हूं, सवाल में प्रॉफिट भी है लॉस भी है, इसलिए मैं लॉस के लिए बेटा माइनस को इंडिकेट कर रहा हूं, लॉस के लिए, ठीक है। और कह रहा बचा हुआ भाग, यानी ये भाग कितने रेट पर बेचूं कि एवरेज ऑल में 20% का प्रॉफिट हो जाए, एवरेज ऑल में 20% का प्रॉफिट हो जाए, यही सवाल है दोस्तों। थोड़ा सा हिस्सा तो इसने 10 के लॉस पर बेचा, सेकंड वाला हिस्सा कितने पर बेचूं कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए ऑल ओवर। तो आप मुझे बताना बेटा कि इस भाग का और इस भाग का रेशो 1:2 आना चाहिए क्या भाई। टोटल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से कर लिए, एक हिस्सा तो मैंने 10% के लॉस पर बेच दिया, तो बाकी के 2 हिस्से बचेंगे ना बेटा, बाकी के 2 रेशो बचेंगे। आपने कहा जी हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का अंतर कितना, 30 बन रहा है क्या, 30? अरे इन दोनों का अंतर 30 बन रहा है ना बेटा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर 10 बन रहा है, 10 नहीं बन रहा बेटा, एक तो माइनस का 10 है, एक प्लस का 20 है, डिफरेंस इनका 30 आएगा बेटा, अंतर इनका 30 आएगा। और मैंने आपको ये बताया था ना कि ये 20, 2 अगर 30 की वैल्यू है तो बेटा 1 के स्थान पर 15 आएगा, 1 के स्थान पर 15 आएगा। और ये वाली संख्या दोस्तों 20 में 15 जोड़कर आएगी 35, 20 में 15 जोड़कर आएगी 35, क्योंकि कई बच्चे सोचे सर जोड़े या घटाएं, मैंने आपको ये बात बताई थी बेटा कि ये जो वैल्यू आती है ना, ये जो वैल्यू आती है ये हमेशा इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में एग्जिस्ट करती है, इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में एग्जिस्ट करती है। तो 20 और 15 का सम कितना आ गया 35, यानी 35% आपके सवाल का उत्तर आ गया बेटा, 35% इज द करेक्ट आंसर। सेकंड वाला पॉइंट चेक करना भी आपको आना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट चेक करना भी आपको आना चाहिए, दोनों पॉइंट चेक करने आपके लिए सो सिंपल है, दोनों चेक आपके लिए बहुत इजी है, कोई यूज नहीं बेटा 96,000 का। पहली बात तो वो 96 जा रहा है, 9,60,000 नहीं रहते, कोई यूज नहीं है उसका। अब देखो जी, एक आदमी ने 2600 रुपए में एक भैंस और एक गाय खरीदी, एक तो अपन लाए साहब बफेलो, एक अपन लाए काऊ, लाए खरीद के कोई बात, भैंस पर उसको 25% का लाभ हुआ, बढ़िया बात है, गाय पर उसको 20% का लाभ हुआ, बेटा दोनों ही प्रॉफिट की बात है तो साइन की कोई बात नहीं होती। कुल मिलाकर 23 सही 1/13% का लाभ हुआ। अब देखो जी अंतर लेने में घबराना नहीं है, कई लोग सोचेंगे सर अंतर कैसे लें, अरे इनका तो अंतर साफ सुथरा ही आ रहा है, 3 सही 1/13 बन रहा है, अरे 23 में से अगर 20 घटाऊंगा तो ये 3 सही 1/13 तो बचेगा, हाँ बेटा 25 में से 23 घटाओगे तो 2, और ये 1/13 और घटाओगे तो 1 सही 12/13 बनेगा। वेरी गुड, डिफरेंस लेना है बेटा, डायरेक्ट फ्रैक्शन को ऐसे घटाइएगा, आपको घटाने के लिए कोई तरीका और इस्तेमाल नहीं करना, डायरेक्ट माइंड में इनको घटा दीजिए। अच्छा इसे लिख पाऊंगा 39 और 40/13, 13 एकम 13 और 12 25/13, बेटा चूंकि रेशो की बात है बटा में 13 दोनों ओर से कट जाएगा, रेशो का ही सवाल चल रहा है तो दोनों में 13 और से कट जाएगा, 5 से काट लीजिए 8:5 बनेगा। अगर मैं इनको बेटा 5 से काट लेता हूं तो 8:5 बनेगा। मैं ये कह सकता हूं ना कि जो 2600 रुपए में ये खर्चा किया था ये एक्चुअल में 8:5 में डिवाइड होगा। बेटा ये 2600 बताओ 13 की वैल्यू है तो गुणा 8 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एक तो बन जाएगी 1600 रुपए और एक बन जाएगी 1000 रुपए, खत्म बात। बफेलो और काऊ का अलग अलग रेट ज्ञात कर पाओगे बेटा, बफेलो और काऊ का अलग अलग रेट ज्ञात कर पाओगे। ये फ्रैक्शन के बारे में इतना हु हल्ला क्यों भाई, फ्रैक्शन की बात के बारे में नहीं पता आपको? चलिए आप मुझे एक बात बताना बड़ी छोटी सी, एक में से अगर मैं 1/5 घटाता हूं तो क्या बचेगा? आप कहोगे सर 4/5 बचता है। ये बात तुम्हें कैसे पता लगी? देखो बेटा ये जो एक्चुअल में एक होता है ना, ये जो एक होता है ना, मैं अपनी मर्जी से इसको 5/5 लिख सकता हूं, मैं अपने दिमाग में अपनी बात में सोचकर 5/5 मान सकता हूं। अब देखो 5 में 5 एलसीएम में आएगा और ऊपर आ गया 4/5। तो जैसे मैंने अपना ये सवाल किया था 23 सही 1/3 में से 20 कम करना था, आपको ये बात बेटा पता होनी चाहिए कि ये जो 23 है ना, ये साइन के बीच में प्लस छुपा होता है,
आपको पता ना ये बात कि 23 और 1/3 है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, इनके बीच में क्या हिडन है, इनके बीच में प्लस हिडन है, और माइनस 20 था। अब कुछ नहीं है, 23 में से 20 गए 3 सही 1/3 आ गया, खत्म बात। दूसरा डेटा ये था कि 25 में से आपको माइनस करना था 23 सही 1/3, 23 सही 1/3। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे अपने माइंड में समझ लूं क्या कि ये अगर 23 प्लस 1/3 था, जब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या ये भी माइनस बन जाएगा, क्या ये बन जाएगा? तो ये बन गया 2 माइनस 1/3, ऐसे 2 माइनस 1/3। और बेटा इसका मतलब बच्चे को पता है 5/3 होता है, डायरेक्ट बिना कोई डाउट के आप सॉल्व करोगे। फ्रैक्शन के बारे में बेसिक डेटा है बेटा, समझो इस बात को, कई सवाल करोगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी। एक कंपनी में पुरुषों मेल का औसत है बेटा 5200, फीमेल का औसत है 4200, पूरी क्लास का एवरेज है 5000, तो बेटा इसका आएगा 800 और इसका आएगा 200, 4:1 आएगा। 4:1 का मतलब 80% तो मेल हो गए और 20% फीमेल हो गई। पूछा कि ऑफिस में बताओ मेल कितने परसेंट है, तो 80% मेल है और 20% क्या है बेटा, फीमेल है। सोना पानी से 19 गुना भारी है, ठीक है। तांबा पानी से 9 गुना भारी है, किसमें मिलाएं कि 15 गुना भारी बन जाए? अबे यार ये 6 और ये 4, 3 2 मिला। 28 नंबर तक के सवाल सबके लिए क्लियर है क्या बेटा? 28 नंबर तक के सवालों में आप कल कोई डाउट लेके मत आना भाई, ये मत कहना कि 28 नंबर तक के सवाल में ये रह गया वो रह गया। 28 नंबर तक के सवाल में बेटा कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपका। सारे सवाल मैंने लगभग क्लास में करवाई दिए हैं आपको, कंसेप्ट भी बहुत आराम से समझाया था और प्रैक्टिकली इनको ट्राई करने की बात बता दी कि कैसे आपको इन्हें अप्लाई करना है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं सवाल नंबर 29 पे। सुनो, एक द्रव P, एक लिक्विड P है, ये पानी से बेटा, पानी से कंपेयर कर रहे हो, पानी से 1 सही 3/7 गुना भारी है, मतलब कि 10/7 गुना भारी है। मतलब पानी अगर 7 है तो इस P का वेट कितना बेटा, 10 है क्या? ऐसा है क्या, मुझे बताना एक बार बेटा। पानी का वजन अगर 7 है तो P का वेट कितना, 10 है क्या? और अगली बात तुम्हें एक बात और बोली, कह रहे पानी Q की तुलना में 7/5 भारी है, यानी Q अगर 5 है तो पानी 7 है क्या? ये फर्स्ट लाइन पढ़िए, पानी जो है ना वो Q से इतने गुना भारी है, तो P अगर 10 है तो पानी 7 है, पानी 7 है तो Q 5 है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको इन तीनों को कंबाइंड बोल सकता हूं, P, वाटर और Q, ये 10, ये 7 और ये 5 बेटा। ये अपने पास इनका वजन आ गया, वजन मतलब P का वजन अगर 10 है तो पानी का वजन 7 है और Q का वजन कितना है, 5। कह रहा है P और Q को कितने लीटर मिलाएं? P तो भारी है 10 किलोग्राम का, Q भारी है 5 किलोग्राम का। कह रहा है कितने मिलाऊं कि मिश्रण का वजन पानी के बराबर हो जाए? पानी का वजन तो 7 है क्या? पानी का वजन तो 7 है ना, तो बेटा मैं ये समझ गया कि ये वाली चीजें ना तुम 2:3 में मिलाओ, 2:3 में मिलानी चाहिए। आपको एग्जामिनर कहता 21 लीटर क्यों मिलाया है, ये जो Q है ना Q, ये तुमने 21 लीटर मिलाया है, तो बेटा P बताओ, P 14 लीटर मिलाना पड़ेगा क्या? Q तुमने 21 लीटर मिलाया है तो P आपको 14 लीटर मिलाना पड़ेगा, P आपको 14 लीटर डालना पड़ेगा बच्चों, तभी तो बन पाएगा ना। 14 ये और 21 ये, बात खत्म। बात क्लियर नहीं हो पाई क्या? अरे पहले इनका रेशो बना लीजिए, रेशो को डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, इतनी छोटी सी बात है बेटा। एलिगेशन के सवाल तो बड़े इजी बनते हैं। हाँ भाई, थोड़ा पैसा तुमने 4% की दर पे, थोड़ा पैसा तुमने 6% की दर पे दिया, ठीक है। अब क्या है, टोटल कितना ब्याज मिला ये लिखकर नहीं दिया हुआ है बेटा, कोई बात नहीं, अपन ज्ञात कर लेंगे। मुझे एक बात बताओ, 5 साल के लिए ब्याज पर दिया, 5 साल के लिए बेटा, 5 साल में ब्याज मिला है 960 रुपए। अरे 5 साल में 960 रुपए ब्याज मिला है, तो बेटा 1 साल में इतने रुपए मिला होगा क्या? अरे ब्याज काउंट ऐसे तो करते हैं अपन, 5 साल में इतना तो 1 साल में कितना, 5 एकम 5, 5 निम 45, 5 दूनी 10, 1 साल में 192 रुपए ब्याज आया। 1 साल में कितना ब्याज आया? 192 रुपए। बेटा ये बताओ, ब्याज को अगर अपन किस पे काउंट करेंगे, प्रिंसिपल पे, तो रेट मिल जाएगी ना बेटा,
रेट मिल जाएगी 192 रुपए ब्याज आया, 3600 रुपए पर आया, गुणा में 100% करना है। अरे रेट ज्ञात कैसे करते हैं कि 192 रुपए का ब्याज आया, 3600 रुपए पर आया, ऐसे तो काउंट करते हैं। 12 तिया 36, 12 एकम 12, 12 छिक 72, यानी कि 5 सही 1/3% की एवरेज रेट मिल गई। मेरे को यह पता लग गया कि एवरेज रेट कितनी आ गई, 5 सही 1/3% की। क्या बच्चों इतनी बात को देख पा रहे हैं? थोड़ा पैसा दिया मैंने 4% पे, थोड़ा पैसा दिया मैंने 6% पे, तो मैं समझ गया कि मेरे को ना 5 साल में 5 सही 1/3% की एवरेज से ब्याज मिला है। बेटा इनका अंतर बताओ, 2/3 आएगा, और बेटा इनका अंतर आएगा 1 सही 1/3। 1 सही 1/3 को मैं 4/3 भी कह सकता हूं, मैं इसे 4/3 भी कह सकता हूं, यानी 1:2 में पैसा बटेगा बेटा, 1:2 में पैसा बटेगा। 3600 रुपया 1:2 में बांटोगे, डी आंसर आएगा। सवाल तो इजी है, सवाल तो इजी है, लेकिन बेटा इसमें ना थोड़ा सा डर लग रहा है सवाल में। डर क्या लग रहा है कि यार ये रेट ज्ञात करने में कई बार डेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो आपको ये सवाल समझ में तो आया ना बेटा, ये सवाल आपको समझ में तो आया ना। फिर मैं आपको इसका एक तरीका और सिखाऊंगा बड़ा शानदार, और इतने ज्यादा बार काम आएगा भाई साहब, वो इतने ज्यादा बार काम आएगा कि तुम्हें लगेगा कि सिर्फ तसल्ली हो गई है। एलिगेशन इज द बेस्ट, लेकिन बेटा कुछ चीजें कई सवालों में एलिगेशन से बेस्ट बन जाती हैं। तो एलिगेशन से तो उत्तर आ गया था, ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात को समझते रहना बड़े प्यार से। बेटा तुम्हारे पास 3600 रुपए थे, तुमने सोचा कि ये पैसा ब्याज पर देते हैं, ठीक है। तुमने एक बंदे ए को मिलाया, बोला ले बेटा ए, तो ये पैसे ले जा, 4% की ब्याज की दर पे ले जा, तेरे को 4% की ब्याज पे दर पे पैसा दे दिया, कुछ पैसा दिया। बाकी का पैसा आपने बी को, बाकी का पैसा आपने बी को मान लो 6% की दर पे उधार दे दिया, 6% की दर पे उधार दे दिया। क्या बात समझ में आ रही है दोस्तों? आप मुझे बताओ, एक साल में तुम्हें 192 रुपए ब्याज मिला है क्या? ये मैंने कैसे निकाल लिया? 5 साल में 960 रुपए, तो एक साल में ब्याज आया 192 रुपए। इतनी बात क्लियर है दोस्तों? मैं आपको जो अब तरीका कहना चाह रहा हूं, ये देखना बहुत सवालों में बहुत जगह काम आएगा। इसका नाम है परसेंटेज ब्रेक मेथड। क्या होता है जरा गौर करना। देखो बेटा, मेरे पास 2 आदमी ब्याज पर पैसा लेने के लिए आए। कुछ लोग तो कह रहे हैं जी हम 4% ब्याज देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं 6% ब्याज देंगे। आप मुझे एक बात बताओ यार, मैं इस 6% को अपनी मर्जी से तोड़कर 4% प्लस 2% लिख सकता हूं क्या? बात तो एक ही। मतलब दोस्तों समझो, मेरे पास ना इतने रुपए थे, इतने 2 हाथ नहीं, इतने रुपए थे। ये पैसा मैंने दिया है 4% की रेट पे, ये पैसा मैंने दिया है 6% की रेट पे। अब कुल मिलाकर जो मुझे ब्याज मिलेगा साल का, बेटा कम से कम 4% तो मिलेगा ही मिलेगा ना बेटा, 4% तो ब्याज मिलना ही मिलना है। 4% तो गारंटी है, 4% तो आएगा ही आएगा। तो आप मुझे बताओ 3600 रुपए का 4% कितना होता है? 3600 रुपए का 4% कितना होगा? तो आप कोई 36 गुणा 4 144, 3600 रुपए का 4% होता है 144। और बेटा 144 ब्याज तो आना ही आना चाहिए, 144 का ब्याज तो गारंटी से आएगा, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती बेटा। 12 में से 4 गए 8, 18 में से 4 गए 4, ये 48 रुपए तुम्हें फालतू मिल रहे हैं बेटा। ये जो 48 रुपए तुम्हें फालतू मिले, ये बताओ कहां से आए? ये 48 रुपए तुम्हें जो मिले हैं ना बेटा, ये 2% की वैल्यू मिली है। ये 2% ने आपको 48 रुपए और लाकर दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, 2% का मतलब 4800, 48, 1% की वैल्यू 24, और 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 2400। प्यारे मित्रों, ये वाला पैसा जो था वो 2400 रुपए था, और वो 2400 था तो ये 1200 था। आप ऐसे भी अपने सवाल का उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। आपको बेटा इसमें एलिगेशन तक लगाने की नीड नहीं है, डायरेक्टली अपन ने परसेंटेज ब्रेक करके बताया। मैं जानता हूं बेटा ये बात कुछ डाउट में रह गई होगी, 100% क्लियर नहीं हो पाई होगी, कोई बात नहीं। आगे और ढेरों सवाल बनेंगे जिसमें इस प्रकार का तरीका हम बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। मैं जानता हूं बेटा रह जाएगी, कोई बात नहीं, आप इसको लिख लो बेटा एक बार। समय है शॉर्ट ब्रेक का, 5 मिनट के बाद। अरे मैं जानता हूं बेटा रह जाएगी, चिंता मत करो। मैंने पहले ही बोल दिया था कि क्लियर नहीं हो पाएगा, जब 10 सवाल में बताऊंगा तो बहुत बढ़िया से क्लियर होगा, तब आपको इस प्रकार में कभी दिक्कत आएगी नहीं बेटा, क्यों चिंता करते हो।
जो तरीके आपने अब तक पढ़े वो इससे पहले आप सारे नहीं जानते थे, फिर भी उनके एक्सपर्ट बन गए, तो बेटा इसके भी बन जाओगे ना, इसके भी बन जाओगे, चिंता मत करो। 5 मिनट के बाद मिलते हैं तो बात करते हैं आगे। हाँ भैया, तो बेटा इसमें जो आपको सेकंड वाला तरीका मैंने बताया था ब्रेक वाला, वो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा। आप बताओ, तो फर्स्ट मेथड मैंने बताया था आपको, एलिगेशन समझ में आया? एलिगेशन ट्राई किया आप लोगों ने? सेकंड वाला नहीं है, कोई बात नहीं, उसकी गारंटी हमारी है, उसका काम तुम्हें हम करवा कर देंगे, वो चिंता हम पे छोड़ दो आप। अच्छा, ये आपने सवाल देखे हैं बेटा, सिर और पैरों वाले सवाल? ये बेटा सवाल रीजनिंग में भी आते हैं, ये सवाल, मैं तो केस चिल्ला तो रहा हूं मैं बेटा, बताऊंगा बाद में तुम्हें। बेटा ये जो सिर और पैरों वाले सवाल बनते हैं, इसको कई लोग एक्स वाई से भी करते हैं, कई लोग इसको फॉर्मूले से भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बेटा इनके बारे में आपको बता रहा हूं इजी तरीका क्या होता है, सुनो। ये हमेशा सवाल देखो ऐसा बनेगा, देयर आर डियर एंड डक इन अ जू। कुछ ऐसे जानवर आएंगे जिनके 4 पैर हैं, कुछ ऐसे आएंगे जिनके 2 पैर हैं। अगर उनके सर गिने जाएं तो 180 है। बेटा देखो, ये मान लो डियर है और ये मान लो डक है। ये डियर है
और ये डक है ना। मैंने बोला बेटा सर उनके 180 हैं, तो हर जानवर का सर तो बेटा एक ही होता है, जानवर कोई कैसा भी है सर तो उसका एक ही होता है। तो इसका मतलब सारे 180 जानवर थे, सारे 180 जानवर थे, टोटल 180 जानवर थे। आप मुझे ये बताओ, अगर सारे के सारे टोटल के टोटल डियर होते बेटा, सारे के सारे अगर हिरण होते, तो क्या उनके पैर 720 बन जाते? क्या 18 चौकी 72? अरे एक हिरण के 4 पैर होते हैं, 18 चौकी 72। अगर सारी की सारी डक बन जाती, अगर सारी की सारी बतख हो जाती, तो क्या उनके 360 पैर होते? लेकिन लेकिन मिला जुला के काउंट किए ना, तो पैर तो उनके 448 ही है बेटा। मिला जुला के काउंट किए तो पैर तो उनके 448 ही। डिफरेंस क्या निकाल लीजिए, 40 और 48 बनेगा 88। और बेटा इनका भी डिफरेंस काउंट कर लीजिए, तो 12, 10 में से 8 गए 2, यहां बच गए 1, 11 में से 4 गए 7, 272 रेशो बन गया। बस एक बार इसका आधा कर दीजिए, तो 44 और 136 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया। हमसे पूछेंगे कि बताओ डियर कितनी है और डक कितने हैं, तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा 44 और 136 है बेटा। ये आपके एलिगेशन से सवाल बन गया, ये एलिगेशन का क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। कई लोग बेटा इस सवाल को फॉर्मूले से करते हैं, एक्स वाई, कोई बात नहीं है, अब तो डायरेक्ट ऐसे बन जाएंगे। अच्छा ये भी मैंने आपको एलिगेशन से बताया। क्या दोस्तों इस सवाल का एक तरीका और बता दूं? अरे हाफ इसलिए किया भैया, तुम्हें यार समझ में नहीं आता तुम्हें चीजें ना। भाई इन दोनों का जोड़ कर लेना 360 बनेगा। मेरे पास टोटल जानवर 180 थे, तो 180 को ऐसे तो बांट पाऊंगा। आपने कहा जी हाफ क्यों किया? बेटा हाफ मत करना, आपको लगता है ना कि हमें हाफ नहीं करना, तो आप मत करना, कोई बात नहीं। आप ये बताओ 180 क्या है टोटल, बटा में टोटल कर लेना, इन दोनों को जोड़ लेना, इन दोनों को जोड़ लेना। जब इन दोनों को जोड़ोगे 360 आएगा, आएगा। फिर तुम्हें डियर ज्ञात करने होते तो 88 से गुणा करना पड़ता, तो क्या बताओ आधा करके 44 बनेगा। और तुम्हें डक ज्ञात करनी पड़ती तो गुणा करना पड़ता 272 से, आधा करके आएगा 136। तो वो तुम्हें लिखना पड़ता, मैंने तुम्हें डायरेक्ट कह दिया कि आधा कर लेना भाई, आंसर आ जाएगा। रेशो में दांत को डायरेक्ट लिखना है और कुछ नहीं। इस सवाल का एक तरीका और समझो, इस सवाल का एक तरीका और समझो क्या है। देखो बेटा मेरी बात समझो, 180 जानवर थे सारे, ठीक है। अब किसी किसी के तो 2-2 पैर है, किसी किसी के 4 पैर हैं, तो 4 पैर वाले को मैं 2 + 2 पैर मान लूं। ये है अपना परसेंटेज ब्रेक मेथड। तो मतलब मैं ये मान लूं बेटा कि कम से कम 2 पैर तो प्रत्येक जानवर के हैं ही हैं, कम से कम 2 तो सबके ही हैं भाई, हैं, किसी के 4 भी अलग बात है। तो मतलब सबके अगर 2-2 पैर होते तो 360 पैर तो बनने ही चाहिए। अरे 360 पैर तो बनने चाहिए कम से कम। 448 में से 3 घटाओगे, 88 पैर फालतू आ रहे हैं, 88 लेग बेटा फालतू आ रही हैं, और 2-2 लेग एक्स्ट्रा थी। तो मतलब ये जो 44 है ना, 44 जानवर थे, ये हिरन थे जिनकी 2-2 लेग एक्स्ट्रा हैं। ये 44 आपके हिरन, तो बाकी के 136 क्या है? डक। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक ही सवाल को ज्ञात करने के कई तरीके होते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिस तरीके को आप समझ ले बेटा, उससे आप सवाल बनाइएगा, बन जाएगा। एक सवाल और बता रहा हूं, कोई बात नहीं, एक बात और देखो। कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं। 1 सेकंड में उत्तर कैसे आएगा सुनो बेटा। टोटल जानवर 90 हैं, 90, इसका मतलब 180 पैर तो है ही है ना बेटा। 180 पैर तो मैंडेटरी है, होने चाहिए। अरे 180 पैर तो होने चाहिए। ये जो बाकी के 44 पैर बच गए ना, बाकी के 44, ये 2-2 एक्स्ट्रा थे, 2-2 एक्स्ट्रा थे। इसका मतलब रैबिट आपके बनेंगे 22, रैबिट आपके बनेंगे 22, और रैबिट अगर 22 है तो बाकी के पिजन। खत्म। आपने कहा सर एलिगेशन से बता दो, तो कर लो बेटा। ये पिजन है, ये रैबिट है। 90 जानवर सारे के सारे पिजन होते, सारे के सारे पिजन होते तो पैर बनते 180, सारे के सारे बनते रैबिट तो पैर बनते 360। लेकिन सवाल क्या था? 224 पैर है। मैंने कहा इनका डिफरेंस ले लेना, इनका डिफरेंस लेना बेटा। इधर बनेगा 176 और इधर बनेगा कितना ही बनेगा, क्या कहीं गलत कर दिया मैंने? 136, 136। और बेटा इधर बनेगा कितना? 44। मैंने कहा था एक बार इसका आधा कर लेना, तो 68, ये 22, ये उत्तर बन जाएगा। आज के बाद कभी आपके सामने बेटा ये कदमों वाले, पैरों वाले ऐसे सवाल बन जाए, तो डायरेक्टली कर पाओगे ना, बिना कोई दिक्कत के बाद?
सुनो बेटा, दो रिंग है गोल्ड की, उनका वेट है 18 ग्राम और 12 ग्राम। अब देखो ये मात्रा है बेटा, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी, ये क्या है, क्वांटिटी है 18 ग्राम 12 ग्राम, ठीक। सोने की शुद्धता फर्स्ट वाले में है 20 कैरेट, सेकंड वाले में है 15 कैरेट। इनको तुमने मिला दिया और जो अंगूठी मिलाकर बनी ना, उसमें कितनी शुद्धता आएगी ये तुम्हें ज्ञात करना है। दोस्तों क्या मीन वैल्यू ज्ञात करनी है क्या? आ गया कल का कंसेप्ट मीन वैल्यू वाला? वाह बेटा, आप मुझे बताओ, मैं 18 ग्राम और 12 ग्राम को डायरेक्टली काटकर अपनी मर्जी से 3:2 कह सकता हूं क्या? अरे 18 ग्राम 12 ग्राम बेटा 2 कह सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया। तुम्हें तीनों तरीके बताऊंगा। वेटेड एवरेज कहता 20 गुणा 3 प्लस 15 गुणा 2 बटा में 5, 60 और 30 90, 90 बटा 5 कितना बनेगा? 18। क्या ये तरीका पहला समझ में आया? बिल्कुल बेहतरीन। सेकंड बताया था डिफरेंस मेथड, बेटा 20 और 15 का डिफरेंस बन रहा है 5, और 5 को 3 2 में काटूंगा तो 3 2 ही आएगा। इसका मतलब 20 में से 2 कम करूंगा 18, या 15 में 3 जोड़ूंगा 18। ये डिफरेंस मेथड भी आपको बताया था। हाँ, तीसरा तरीका डेविएशन। आपने कहा सर मैंने तो इनके बीच में 17 मान लिया, मान लो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 ज्यादा है 3 बार तो प्लस का 9, ये 2 कम है 2 बार माइनस का 4, पांचों में बांट दो बेटा, तो 17 प्लस 1 बन गया 18। मीन वैल्यू 18 ही आएगी बेटा। किसी भी तरीके में काउंट कर लीजिए, डेविएशन से काउंट कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई करके काउंट कर लीजिए, आप डिफरेंस से काउंट कर लीजिए, मीन वैल्यू तीनों प्रकार से ज्ञात करनी आनी चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन ना पेपर में आया था, कई लोगों ने एवरेज में भी किया। एवरेज में सुनो मेरी बात क्या है, एक बाजार में व्यक्तियों की संख्या, औसत संख्या रविवार के दिन 510 है, मतलब संडे को मार्केट में ना 510 लोग आते हैं, और अदर डेज पे 240 लोग आते हैं, ठीक है। 30 दिन का महीना है, रविवार से शुरू होता है, तो प्रत्येक दिन का एवरेज निकालना है बेटा, समझो। 30 दिन का महीना है, रविवार से शुरू होता है, मतलब 1 तारीख को रविवार, फिर 8 तारीख को रविवार, तारीख 15 को रविवार, 22 को रविवार, 29 को रविवार। बेटा टोटल बता दो 5 संडे आएंगे क्या इस मंथ में? क्या इस मंथ में 5 संडे आएंगे? और 25 दिन आएंगे अदर, 25 दिन आएंगे अदर। अब वो मंडे ट्यूसडे जो भी है ऐसे, ठीक है। कैसे बताऊं, सवाल बेसिक से बताऊं एक बार, सुनो बेटा। संडे वाले दिन गेस्ट कितने आते हैं? 510। संडे वाले दिन गेस्ट आते हैं 510, और पूरे महीने में 5 संडे आ रहे हैं, तो बेटा आप मुझे बता दो 2550 गेस्ट तो ये आ गए तुम्हारे। 510 एक संडे को, 510 अगले संडे को, बाकी दिनों पर आते हैं 240, बाकी दिनों में 240, इसका गुना करना पड़ेगा 25 से। 24 गुना 25 बनते हैं 600, 6000 गेस्ट यहां पे आ गए। टोटल आपके मार्केट में गेस्ट आएंगे 8550। महीने में दिन होते हैं 30, 30 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 2 5, 3 8 24, 3 5 15, 285 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। क्या बताओ जी, कर पाओगे? दोस्तों ये होती है आम जिंदगी। अब चलते हैं मेंटोस जिंदगी पे। एलिगेशन, एलिगेशन क्या होता है? गौर कीजिए। देखो भैया, महीने में, मंथ में ना 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो डे आते हैं संडे वाला, और एक आते हैं अदर डेज। संडे को मार्केट में गेस्ट आते हैं 510, अदर डेज पे गेस्ट आते हैं 240, ठीक। महीने में संडे आते हैं 5, अदर डेज आते हैं 25। क्या दोस्तों मैं 5 और 25 को डायरेक्टली काट के अपनी मर्जी से 1:5 लिख दूं क्या? मैं 5 25 को 1:5 कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों डेविएशन भी लगा सकते हो। अब दोस्तों आप डायरेक्ट अपने सवाल का उत्तर ज्ञात कर सकते हो। एक बार तुम्हें डेविएशन सिखा दूं। डेविएशन आपने इनके बीच में 300 मान लिया, आपने कहा सर लगभग आइडिया से 300 मान लो, देखा जाएगा जो भी होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये 210 ज्यादा है बेटा, 210 ज्यादा है, 210 प्लस का, ये 60 कम है 5 बार, यानी माइनस का 300। 6 लोगों में इक्वल इक्वल बांट दो, 300 माइनस, ये बनेगा 90/6 यानी कि 15, तब भी आपका उत्तर 285 आएगा। बोलो बेटा, उतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन की बजाय अगर आपने मिक्स मिलाकर किया तो डेविएशन से उत्तर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आप डिफरेंस से भी कर सकते हैं। आपने कहा सर डेविएशन नहीं लगाया, मैंने डिफरेंस लगाया,
तो डिफरेंस भी लगाना आना चाहिए बेटा, डिफरेंस से भी सवाल आपको ट्राई करना आना चाहिए। डिफरेंस कैसे काम करेगा वो भी समझ लो एक बार। क्या आपको इन दोनों का अंतर दिख रहा है? इनका अंतर आएगा 270। 270 के अगर मैं 6 भाग करूंगा बेटा तो ये आएगा 45 और ये आएगा 225। तो आप समझो 240 से 45 जोड़ूंगा 285 आंसर आएगा। कितने प्रकार से बता दिया? 34 नंबर सवाल समझ में आया तुम्हें? एवरेज एवरेज की बात है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे बालक का। एक व्यक्ति 1000 रुपए में 2 घड़ियां खरीद कर लाता है, ठीक है। पहली घड़ी को बेचा है 5% के लॉस पे, सेकंड को बेचा है 20% के प्रॉफिट पे। पहली को बेचा है 5 के लॉस पे, सेकंड को 20 के प्रॉफिट पे। पूरे सौदे में 50 रुपए कमाए। बेटा एक बात बताओ, 1000 रुपए का खर्चा करके तुम 50 रुपए कमा रहे हो तो 5% ही तो कमा रहे हो। बेटा इन सवालों में ना प्लस माइनस का ध्यान रखें। लॉस का मतलब आप लॉस में माइनस कर रहे हैं और प्रॉफिट में प्लस कर रहे हैं। इनका डिफरेंस कितना बनेगा? 15 और इनका बनेगा 10। 3:2 में बांटना है दोस्तों। ये जो 1000 रुपए है ना 3:2 में बांट लीजिए। तुम्हें कौन लोग कहते हैं कि एलिगेशन टफ है? तुम्हें किन किन लोगों ने कहा कि एलिगेशन टफ है? इधर कान के नीचे बजाना जोर से, उनके जाके कान के नीचे बजाओ, बोला कि कुछ सवाल देख के देखो। आप उनको बोलना कि सवाल तो देख के देख। वो सवाल तुम्हें क्या देगा? वो मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हें फंसाने के लिए ना मीन वैल्यू पूछेगा। बच्चे अक्सर मीन वैल्यू में अटक जाते हैं। अगर वो तुमको मीन वैल्यू पूछे ना, तुम ऐसे बैठना और बोलना बेटा बता कौन से तरीके से बताओ, मेरे कोई सवाल के 3-3 तरीके आते हैं तो बता किससे जानना चाहेगा। तो आप डेविएशन का तरीका ऐसे माइंड में कर देना, बालक खौफ में कैसे कर दिया। आप कह रहे भैया ऐसे काम करते हैं हम तो है? इधर 10% का पैसा, इधर 5% का पैसा, टोटल उसको 7% का ब्याज मिला दोस्तों। 2:3 में बांटो, बंद मंद मुस्कुराओ, उत्तर भी आ गया। अबे ये सवाल तुम कर पाओगे? ये सुपरवाइजर है और ये मजदूर है, लेबर है। बेटा सुपरवाइजर का वेतन 150 रुपए, मजदूर का वेतन 40 रुपए, पूरे ग्रुप का वेतन 50 रुपए। इधर आएगा 10, इधर आएगा 100। 1:5 में क्या बेटा? एक कुछ गलत कर दिया मैंने। ये 40 रुपए है, 50 रुपए है, ठीक है। 1:10 आएगा ना। सोचो क्या कर दिया, 1:10 है। आपको बोला कि सुपरवाइजर 15 है। बेटा ये अगर 15 है तो ये 150 बनेंगे क्या भैया? सुपरवाइजर अगर 15 है तो लेबर 150 आएगी भाई साहब। सवाल छोड़ दूं आपके लिए क्या? सवाल छोड़ दूं आपके लिए यार। 50, 70, 60 इक्वल इक्वल बांटना है बेटा, इक्वल इक्वल बांटना है। बॉयज गर्ल्स को बांट देना यार, क्या बड़ी बात है बेटा। अब यहां से मैं कुछ आगे कहानी आपको बता रहा हूं। देखो बेटा, एक होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे बोलते हैं क्रय मूल्य, जिस पर कोई वस्तु आप खरीदते हैं। जैसे इसको हम यूज करते हैं 100% की लैंग्वेज में कि वस्तु मान लो अपन ने 100% की खरीदी। अगर मैं, या आप 100 रुपए मान लो, एक बार 100 रुपए मान लो इसको, ठीक। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपने 15% का लॉस खाकर इसको बेचा, 15% के घाटे पर ये बेचा, तो क्या बेटा आपने 85 में बेचा क्या इसको? 100 रुपए की चीज लाकर 15% का नुकसान खाकर बेचा, 85 की बेचोगे। या मैं बोलता हूं 100 रुपए की चीज लाकर तुमने 20% का प्रॉफिट कमाया, तो बेटा इसका मतलब आपने इसको 120 का बेचा होगा। या मैं आपको बोलता हूं कि आपने 25% का प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब आपने 125 का बेचा होगा। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है ना बेटा। अब मैं आपको बोलता हूं कि किसी वस्तु को, ये बड़ा कॉमन सेंस है दोस्तों, किसी आर्टिकल को 250 रुपए में बेचा या बेचने पर, सेल करने पर 25% का प्रॉफिट हुआ, तो आप मुझे बताओ सीपी कितना रहा होगा? बेटा ये तो 250 है ना, 250 क्या 125 की वैल्यू है क्या? 250 रुपए में बेचा तो 25% का प्रॉफिट हुआ। और कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, 100 से गुणा करना पड़ेगा। बेटा कॉस्ट प्राइस को 100 का बेस मान लेते हैं, प्रॉफिट लॉस को काउंट कर लेते हैं। कोई दिक्कत थोड़ी है, बात को समझ पा रहे हो हैं? हाँ, जैसे एक बार मेरा सवाल देखो, आपने एक वस्तु खरीदी
60 रुपए पर केजी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी वस्तु खरीदी 65 रुपए पर केजी। बेटा अब क्या बोला, देखो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सीपी है, वो भी सीपी है। मिश्रण को तुमने 68.20 में बेचा तो 10% का लाभ हुआ। बेटा 10% का लाभ हुआ मतलब ये 110 की वैल्यू है क्या? 68.20 रुपए 10% प्रॉफिट कमाने के बाद की बात है ना बेटा, ये 10% लाभ कमाने की बात है ना, इसका मतलब ये है 10% प्रॉफिट की वैल्यू है। हाँ दोस्तों, आपका कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, 100 से गुणा करूं क्या? कॉस्ट प्राइस 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये इतना सा काम इस सवाल में बढ़ गया, इतना सा 11 चिका 66 और ये 62। हमें सारी चीजें कॉस्ट प्राइस में चाहिए, हमें सारी चीजें कॉस्ट प्राइस में चाहिए। ये तुम्हें एक काम फालतू करवा देगा कि एक चीज तुम्हें दे देगा एसपी में, ताकि आप उसको सीपी में बदल पाओगे। तो वैसे भी कॉमन सेंस तुम्हारा काम कर रहा है ना यार, कि एक का रेट 60 रुपए, एक का रेट 65 रुपए, बीच में 68.2 तो आ ही नहीं सकता है बेटा, बीच में 68.2 तो आ ही नहीं सकता। बीच का जो रेट आएगा वो 60 और 65 के कोई ना कोई बीच का तो आएगा, इसके बीच में एडजस्ट करेगा, तो वहीं से आइडिया गलती है सवाल में। तो गलती क्या थी? 68.2 सेलिंग प्राइस था, तो पहले आपने उसको कॉस्ट में चेंज करना है, और कॉस्ट में चेंज करोगे तो बात आपकी डन। दोस्तों मैं फिर आपके सामने एक बात बता रहा हूं, सुनो मेरी बात। एक आदमी के पास 25 रुपए लीटर का रसायन है, 25 रुपीज पर लीटर का रसायन है, ठीक। किस अनुपात में पानी मिलाया? बेटा पानी तो मिलाओगे फ्री वाला, जो तुम पानी डालोगे, अरे पानी की कोई कीमत थोड़ी ना बेटा, जो ये मिलावट के लिए पानी डालते हैं उसको तो अपन मानेंगे फ्री वाला। अच्छा ये सीपी है, 25 रुपए क्या है? सीपी। 0 रुपए क्या है? सीपी। अब इसको तुमने 20 में बेचा तो 25% का प्रॉफिट हो गया। बेटा बताओ यहां पर 20 लिख दूं क्या? यहां पर 20 लिख दूं क्या? इधर 20 कर दूं क्या? बेटा इसमें 20 करोगे तो काम में गड़बड़ हो जाएगी। देखो ये 20 रुपए बेचने पर दिया है बेटा, 20 रुपए बेचने पर दिया है। ये 20 रुपए क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। तो आप सुनो बेटा, 20 रुपए एक्चुअल में 125 की वैल्यू है, और आपको पहले 100 की ज्ञात करनी पड़ेगी। पहले आपको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना पड़ेगा। 25 चौका 100, 25 पांजा 125, 5 चौका 20, 16 रुपए आना चाहिए बेटा, 16 रुपए इस पॉइंट पर आना चाहिए 16। पहले आपको सीपी निकालना चाहिए, तीनों आइडेंटिटी सेम में काम चलेंगी बेटा। तो इधर आएगा 16, इधर आएगा 9, 16:9 में मिलाओ, बिल्कुल काम निहाल हो जाएगा, बढ़िया। हाँ भैया मेरी बात सुनो, 20 रुपए वाली चीनी 15 रुपए वाली चीनी मिलाऊं कि 16 रुपए में बेचने पर ना तो लाभ हो ना हानि हो, तो 16 रुपए कॉस्ट प्राइस ही होगा आपका। इतने रुपए में बेचने पर ना तो लाभ ना कोई हानि। अरे तुम एसपी कैसे बना लोगे यार? इस चीज 20 रुपए से एसपी कैसे निकाल लोगे? 15 रुपए से एसपी कैसे निकाल लोगे यार? क्यों बेटा यार इस नलायकों वाले काम करते होते हो? थोड़ी बहुत बात को अंडरस्टैंड भी कर लिया करो यार। जो सवाल लिखकर दिया गया उसको एक बार पढ़ भी लो यार। 16 रुपए में बेचने पर, तो इससे तो मैं सीपी ज्ञात कर सकता हूं, लेकिन इनका एसपी कैसे निकालूंगा? कोई तरीका थोड़ी है मेरे पास। सवाल को पहले पढ़ना आना चाहिए। 192 रुपए वाली चाय, 100, 150 वाली चाय, कह रहा किस अनुपात में मिलाऊं कि इतने में बेचने पर 20% का लाभ हो? तो बेटा 194.4 जो है, क्या बताओ 120 की वैल्यू है क्या? एक जैसे ही तुम्हें बहुत सारे सवाल करवा रहा हूं बेटा, मैं तुम्हें एक जैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, ताकि कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आए बेटा दूर दूर तक। 6 तिया 18, 1 4, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, सही है। 2 से काटोगे तो ये बनेगा बेटा 162, क्या 162 रुपए आएगा बेटा। इधर कर लीजिएगा 12, इधर कर लीजिएगा 30, 6 से काट लेना 2:5। आपको इन क्वेश्चंस की कैटेगरी समझ में आई कि डायरेक्ट तुमको बेटा ये सीपी नहीं देगा, बीच वाले का एसपी दे देगा। तो थोड़ा सा उसको तरीके में तोड़कर आप सीपी ज्ञात कर लेना, और सीपी मिलते ही आपकी बात डन। फिर तो रेशो बनाना है। अब कई बार ये भी कर सकता है बेटा, लास्ट में आपको बोल देगा कि टोटल क्वांटिटी मेरे पास 350 केजी थी, तो बताओ कितना कितना होगा? तो कोई बात नहीं है बेटा, ये 250 होगा और ये 100 होगा, है ना, वो तो अलग बात है। वैल्यू सिस्टम तो लास्ट में दे ही सकता है, उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, वो तो हम बड़े लाइटली सॉल्व कर जाएंगे। ये कुछ भी पूछे, डिफरेंस पूछे, जोड़ पूछे, ये पूछे, वो पूछे, एवरीथिंग पॉसिबल। कर पाओगे सवाल बेटा? बोलो बेटा कर पाओगे सवाल? ये एक सवाल छोड़ दूंगा आपके लिए। मैंने अभी तक के 43 क्वेश्चंस में से आपके होमवर्क के लिए आपको 1-2 सवाल दिए हैं कि आप कर लेना इनको। आप करेंगे इसको भी आप करेंगे।
इसको भी आप करेंगे 32 24 बीच में आएगा 30, 30 का मतलब ये 6 और ये 2 3 अनुपात 1 आंसर आ जाएगा बेटा, ए ऑप्शन डन। 320 में ये वैल्यू हो जाएगी 6 की 6 5 30, 6 चौका 24 54 है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है सवाल में, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इस सवाल में आपको पानी की कीमत 0 रुपए माननी है, ध्यान रखना। दूध की कीमत तो 10 रुपए है, पानी की कीमत आपको 0 रुपए माननी है और आपको बीच का रेट लिख के सेट करना है, खत्म बात। यह सवाल बड़ा अच्छा है, 2018 के पेपर का एक पूछा गया सवाल है, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एक दुकानदार 2 प्रकार की मूल्य की चीनी जिसका मूल्य 33 रुपए है और 24 रुपए है 2 अनुपात 1 में मिलाता है। प्यारे बच्चों, ये चीनी है 33 रुपए पर केजी वाली, ये चीनी है 24 रुपए पर केजी वाली। दुकानदार कहता भी 2 अनुपात 1 में इनको मिला देता है। प्यारे बच्चों, आप मुझे बता सकते हो क्या मेंटली सॉल्व करके, अगर ये 2 अनुपात 1 में मिलाएगा तो इनको मीन वैल्यू का रेट क्या पड़ेगा? बेटा ये वाली चीनी अगर मैं 2 किलो, ये चीनी 1 किलो लाऊंगा तो मीन वैल्यू 30 आएगा ना? अरे बोलो 30 आएगा। कैसे काउंट करेंगे बेटा, बताओ कैसे काउंट किया? डिफरेंस से काउंट किया क्या तुमने? बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको दिख रहा है बेटा 24 और 33 में डिफरेंस कितना है? 9 का। 9 को अगर मैं काटूंगा ये 6 बनेगा और ये 3 बनेगा, तो 30 रुपए मीन वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी आपको जो एवरेज रेट मिलेगा ना, एवरेज बेटा जो आपको एवरेज रेट मिलेगा ना 1 किलो का, वो 30 रुपए मिलेगा। ठीक है, अब दुकानदार का दिमाग बदल गया, वो कहता नहीं नहीं नहीं, एक काम कर दुकानदार भाई, ओ दुकानदार भाई एक काम कर, ये वाली चीनी कर दे 1 किलो, ये कर दे 2 किलो। कह रहा रेशो इनका पलट दे, 1 किलो और 2 किलो ऐसे कर दे। तो अब बताओ इनका जो डिफरेंस 9 है, इसको मैं काटूंगा तो ये 3 6 में ऐसा जाएगा। अब रेट 27 रुपए पड़ेगा। पहले इसको रेट पड़ रहा था 30 रुपए, आज इसको रेट पड़ रहा है 27 रुपए। क्या बच्चों इसने 3 रुपए प्रति किलोग्राम के बचा लिए क्या? क्या इस दुकानदार ने ऐसा करके 3 रुपए प्रति किलोग्राम के बचा लिए? 100 किलोग्राम चीनी अगर लेकर आता तो क्या 300 रुपए की बचत कर लेता? अगर ये 100 किलोग्राम चीनी लेकर आता तो 300 रुपए की बचत कर लेता ना बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन तेज कौन बच्चे कर पाएंगे? जिनको मीन वैल्यू ज्ञात करना सेकंडों में आता है। जो लोग सेकंडों में मीन वैल्यू ज्ञात कर पाते हैं वो तो इस सवाल में बड़ा खुश करेंगे, और जो बालक मीन वैल्यू ज्ञात नहीं कर पाते भैया, वो तो तड़पेंगे, वो रोएंगे, चिल्लाएंगे कि सर हमें नहीं हो रहा, हमें नहीं हो रहा, हमें नहीं हो रहा। बस बेटा यहां से कैटेगरी नहीं स्टार्ट हो गई, इनको हम नहीं करेंगे आज। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे बेटा। 50 सवाल हमने आज की क्लास में कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है बेटा। शीट आपको आज मिल जाएगी, पीडीएफ बेटा इसकी मिल जाएगी। पीडीएफ में 100 क्वेश्चन होंगे बेटा। जितने सवाल मैंने कर लिए उनको आप बहुत अच्छे से ट्राई कीजिएगा। 50 सवालों में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगली क्लास सोमवार को स्टार्ट करूंगा 51 नंबर सवाल से, 51 नंबर क्वेश्चन से बेटा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।